हे गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और एक सर हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है मेंस के लिए। देखिए, अभी हम लोग एसबीआई एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमारा पहले पड़ेगा प्रीलिम्स देन मेंस। तो अभी हम पूरा मेंस का सिलेबस लेके नहीं चल रहे हैं। हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको, सीरीज करवा रहे हैं, पजल करवा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट या कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन में भी हमने ये कर रखा है। हम प्री लेवल और मेंस लेवल को मिक्सअप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक साथ पूरा मेंस अगर पढ़ा देंगे तो प्रियोरिटी हमारी प्री एग्जाम है, पहले हमें प्री को क्वालिफाई करना है, तभी आप मेंस दे पाएंगे। इसलिए हम क्वेश्चंस को मिक्स करके करवा रहे हैं कि प्री प्री के साथ ही आपको हमने अगर 6-7 क्वेश्चन आपको प्री के करवा दिए, उसी के बीच में हमने एक सीरीज 5 सीरीज डाल दी। आपके जो कोडिंग डिकोडिंग है, हमने अगर 3 प्री लेवल की करवाई तो उसमें हमने 2 मेंस लेवल की लगा दी। तो हम मिक्स सेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें प्री और मेंस दोनों पे फोकस करना है फिलहाल के लिए। जैसे ही आपका प्री एग्जाम हो जाएगा, हम आपको मेंस सेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट हमारे पास दिया है बच्चे लोग। 12 पर्सन है जो 2 पैरेलल रो में बैठाने हैं हमें। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चन मेंशन है, किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कीजिएगा। रो 1 है, उसमें व्यक्तियों का मुख पूर्व दिशा की ओर है, जबकि पंक्ति 2 में व्यक्तियों का मुख पश्चिम की ओर है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। हम दोनों तरह के बच्चों को लेके बता रहे हैं। ईस्ट वेस्ट हमारा इधर फेस करेगा, नॉर्थ इधर फेस करेगा और साउथ इधर फेस करेगा, ठीक है। डायरेक्शन का नॉलेज अच्छे से है ना सबको। चलो, दोनों पंक्तियों में व्यक्ति एक दूसरे का सामना करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्लियर। पी क्यू आर एस टी एंड यू पंक्ति 1 में बैठते हैं, जबकि ए बी सी डी ई एंड एफ पंक्ति 2 में बैठते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। आर एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो डी के विपरीत है। आर और एस किस रो में थे? फर्स्ट, और फर्स्ट रो के पर्सन किधर फेस कर रहे थे? पूर्व की ओर। प्री लेवल की पजल है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जल्दी सॉल्व करना है, एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व करना है। हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आप खुद से करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। चलो, अब ध्यान रखना है, प्री लेवल जब भी आप करते हैं ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पजल बार बार नहीं पढ़नी पड़े, क्योंकि वहाँ पे टाइम का खेल है पूरा, ठीक। चलो देखो, अब आर एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो हमने माना एस हमारा कहीं यहाँ बैठा है और आर जो है एस के बाएं 1, 2 एंड 3 यहाँ आ गया, ठीक है। जो डी के विपरीत है, तो एस हमारा डी के विपरीत यहाँ हो गया। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आपको लगे ना कि आपका एक बार में नहीं बन पाएगा, आप हमेशा पॉसिबल डायग्राम लेके साथ में चलिए, ठीक। डी और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। हमने एक पर्सन यहाँ बैठा दिया और बी हमारा यहाँ आ गया। अगर हम डी यहाँ है, बी यहाँ पे आ गया इस रो में, ऐसे समझो, ठीक है। आर अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। अगर आर अंतिम छोर पर नहीं बैठा है बच्चे लोग, तो आर हमारा एक पर्सन और आर के ऊपर आएगा। अगर आर जो है वो एक्सट्रीम एंड पे सिट नहीं हो रहा है, तो हमारा एक और पर्सन आएगा ऊपर। अब अगर यहाँ आर अंतिम छोर पर नहीं, तो एक और पर्सन आएगा। अब ये देखो, यहाँ पर जब आर के ऊपर एक और पंक्चर आ गया और बी हमारा एक छुड़ के, तो ये कितने टोटल पर्सन हो गए? 7 पर्सन हो गए। और पर्सन कितने हमारे पास? 6। इससे आपको क्या साबित हुआ कि बी हमारा नीचे नहीं बैठेगा। अगर बी नीचे बैठेगा तो हमारे पर्सन बढ़ जाएंगे, है ना। चलो, तो बी हमारा कहाँ आ जाएगा? इस पोजीशन पे, ठीक है। चलो, कुछ कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में करनी पड़ेगी। हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहे हैं, लेकिन जो मैंने ये वाला बताया, आपको अपने आप सोच लेना चाहिए था कि अगर यहाँ बी आएगा और एक पर्सन ऊपर, तो 7 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। चलो, पी और एफ अंतिम छोर पे बैठे हैं। पी और एफ जहाँ पे बैठेंगे, या तो बिल्कुल ऊपर आएंगे और या तो बिल्कुल नीचे आएंगे, ठीक है। हमने यहाँ अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। पी आर के आसन नहीं है, पी यहाँ पर नहीं आएगा आर के पास, ठीक है। अब पी अगर अंतिम पे बैठेगा, तो भाई या तो पी और आर के लिए, पी और एफ के लिए ये जगह है, या तो पी और एफ के लिए ये जगह है, ठीक है। तो मान लो कि हमने पी और एफ को यहाँ बैठा दिया और यहाँ पर हमने पी और एफ को डाउन साइड बैठा दिया, ठीक है। चलो, ई ए के ठीक बाएं बैठा है। अगर ई ए के ठीक बाएं बैठा है, तो हमें 2 प्लेस चाहिए, और 2 प्लेस हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर। तो हमने ई को ए के ठीक बाएं बैठा दिया। यहाँ पे हमारा कहाँ आएगा? ई ए के ठीक बाएं, क्लियर। जो अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, जो किसके लिए आता है? पास वाले के लिए। और पास में क्या है? ए। ए अगर अंतिम छोर पर नहीं है, पर यहाँ तो ये देखो 3 3 6 पर्सन हो गए और ये ऊपर अंतिम छोर पर आ गया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा ये वाला सेटअप रॉन्ग, ठीक है। एरो बना दिए, किस वजह से? क्योंकि हमारा ए यहाँ पर अंतिम छोर पर आ गया। आगे देखते हैं। यू क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आपके लिए यू के लिए कहाँ बैठाना पड़ेगा आपको?
यू को यहाँ बैठाना पड़ेगा ना, तब तो आप बैठा पाएंगे। और कहाँ, क्यू के बाएं दूसरे बैठा है तो क्यू आ जाएगा हमारा इस जगह पे, तभी तो आपका R1 और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन। अब हमारे पास एक एक पोजीशन बच रही है और एक एक पर्सन बच रहे हैं, वो वहाँ बैठ जाएंगे। टी कहाँ बैठेगा, रो 1 का है तो टी बैठ जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बचा है, सी। तो ये आ गया बच्चे लोग आपका अरेंजमेंट। ठीक है, प्री लेवल की पजल है, आप टेंशन ना ले, हम मेंस लेवल भी आपको करा देंगे, अभी टाइम है। पहले हम प्री और मेंस दोनों मिक्सअप करके करा लेंगे, ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए आप। चलो, ये वाला क्यों गलत हुआ आपको पता है, तो ये वाला हो गया आपका फाइनली सॉल्यूशन। इस तरह से आपका बैठेगा अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार अरेंजमेंट कर लेंगे तो क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम आपको क्वेश्चन ओरली बता देंगे, ठीक है, तो आप उसके आंसर देना चाहें तो आप दे देना। चलो, eight people है sit around a square table पे बैठे हैं। 4 of them sit in the corners and facing inside and the remaining 4 जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। और कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर उस पे साइड में। देखो क्या बोल रहा है, जब भी हमें बोले प्रियोरिटी क्या है, हम अपने 2 डायग्राम फटाक से रेडी कर लेंगे, ताकि हमारा एक गलत हो तो हमें दूसरा बनाने के लिए बार बार रीड नहीं करना पड़े। वो बोल रहा है जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड। हमने फटाक से अपना ड्रॉ कर लिया। चलो शुरू करते हैं हम लोग अपनी सिटिंग अरेंजमेंट को। बोला ये प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये एसपीआई आपका प्री लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करना रहेगा। एल कॉर्नर में नहीं बैठा है, अगर एल कॉर्नर में नहीं है तो एल यहाँ पे कहीं बैठेगा और फेस कहाँ करेगा, आउटसाइड को, है ना। चलो, सी और एल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमें नहीं पता हमारा सी किस तरफ है, तो हमने एक तरफ इधर बैठा ला 1 2 सी, ठीक है, 2 पर्सन बैठ के हमारा सी आ जाएगा यहाँ। एफ सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो सी के दायां किधर हो जाएगा, इधर 1 2 एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। और सी के दाएं एफ बैठता है दूसरे स्थान पर, तो 1 2 एफ हमारा आ जाएगा यहाँ। जी एफ के बाएं तीसरे स्थान पर है, एफ के बाएं जी कहाँ बैठेगा, 1 2 3 यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ पर F के बाएं जी कहाँ बैठेगा, 1 2 3। क्लियर यहाँ तक। चलो, J G के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पे देखो G का दायां इस तरफ आएगा, 1 2 J यहाँ पे कैसे बैठेगा, यहाँ तो ऑलरेडी L बैठा हुआ है ना, तो आपका ये अरेंजमेंट तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी L ने प्लेस ले रखा है। आगे चलते हैं, J G के दाएं दूसरा, तो 1 2 J आ गया हमारा यहाँ पर। क्लियर। V Z के दाएं दूसरा बैठा है, Z जो O का पड़ोसी नहीं है। अब हमें V और Z को बैठाना है। V कहाँ बैठेगा, Z के दाएं दूसरा, तो Z अगर हम यहाँ बैठा लेंगे तो हमारा V यहाँ आएगा ना। अगर हम Z को यहाँ बैठा लेंगे तो Z का दायां इस तरफ जाएगा C की तरफ, और यहाँ पे पोजीशन खाली नहीं है, तो हमें Z को कहाँ बैठाना पड़ेगा, L के पास, तो हम V को यहाँ बैठा पाएंगे। और O का पड़ोसी नहीं है तो बचा हुआ O है, O हमारा यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आई, सॉल्यूशन अच्छे से हुआ, एक ही बार में हो गया। चलो, तो ये आपका हो गया फाइनल डायग्राम सॉल्यूशन वाला। अगर आपसे ये हो जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट प्री लेवल के हैं जो कि हो जाने चाहिए, तो इनका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। जिस क्वेश्चन में आप अटकते हैं उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना, क्योंकि मतलब नहीं है आपसे जो सॉल्व हो रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेने का कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। तो इसलिए आप कोशिश करें जो आपसे अटक रहे हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, ये भी प्री लेवल का है और आईबीपीएस प्री लेवल में आया हुआ है। चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पर्सन स्टार्टिंग में नहीं दिए थे कि कितने पर्सन बैठे हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं कुछ डिस्कस करना चाहोगे क्या? इसमें आपसे जैसे क्वेश्चन वो इस तरह से पूछ लेगा, वेट अ मिनट, लाइक जैसे सी और वी के बीच में कौन सा पर्सन बैठा है, ऐसे पूछ लेगा, तो आप बता देंगे सी और वी के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है ना। और आपको दे देगा कि ऐसे देखे कि पड़ोसी कौन कौन है, वी जे पड़ोसी है या सी जेड पड़ोसी है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर कोई नया बच्चा है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपसे ये सॉल्व हो जा रहा है ना तो आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक निश्चित संख्या में वृत्ताकार मेज के चारों ओर लोग बैठे और केंद्र की ओर उन्मुख है। निश्चित संख्या में बोला है, हमें ये नहीं बताया है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना अरेंजमेंट ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो हमें अब ये नहीं पता तो हम ये वाला डायग्राम नहीं बना सकते ना, क्योंकि हमें पर्सन पता ही नहीं है कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक राउंड डायग्राम बना लेते हैं, जितने भी होंगे हमारे इसी में आ जाएंगे। चलो, हाँ भैया ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, गोला गोला गोल नहीं बना। चलो देखो, एच टी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। क्लियर? तो हमने क्या किया, टी को बैठा रहा यहाँ पर। अब एच टी के बाएं चौथा है तो 1 2 3 4, एच हमारा यहाँ आ गया। ये लाइन समझ में? W और T निकटतम पड़ोसी नहीं है तो W और T साथ में नहीं आएंगे। फिर क्या बोल रहा है, W T के दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। अब भैया 7वें पोजीशन पर W को बैठाना है। अब गिनो, T के दाएं तो दायां इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि कहाँ देख रहे हैं ये लोग, इनसाइड फेस कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7th पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा, W। यहाँ तक समझ में आया? चलो, H से दाएं गिने जाने पर H और W के बीच एक से अधिक व्यक्ति बैठता है। तो H से दाएं किधर होगा, इधर। जब आप H से W को काउंट करेंगे तो भैया बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो एक से तो ज्यादा ही बैठे हैं। ये लाइन का कोई मतलब नहीं है और हमारे लिए सही भी है। चलो ठीक है, हो गया। हमने अपने डायग्राम में जो किया वो वहां पे सही है, एक से ज्यादा लोग बैठे हैं। फिर क्या बोला है, FW के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। अब FW के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है और क्या बोला है, एफ एच और टी का पड़ोसी नहीं है। तो एफ हमारा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी एफ नहीं आएगा और एच के पास इधर एफ नहीं आएगा। आगे आगे पढ़ते हैं। अधिक से अधिक 13 व्यक्ति इस व्यवस्था में बैठे हैं। अब उसने बोला 13 व्यक्ति बैठे हैं, हुए कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर्सन बैठे भैया। अब हमारा 13 और चाहिए। ठीक है, 13 लोग का बोला है और उसके बाद उसने क्या बोल दिया है, W और H निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यह इसका मतलब जो 13वां पर्सन आएगा वो H और W के बीच में आएगा, नहीं तो क्या होगा, ये दोनों पास पास सट के बैठ जाएंगे और हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, चल अब यहाँ पे फिक्स करते हैं। हमारा क्या छूटा था, FW के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है तो 1 2 3 एंड 4, F हमारा यहाँ आ गया। क्लियर? और F के लिए कंडीशन क्या थी, H और T के पास नहीं बैठेगा। तो भैया सही बात है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है ही नहीं, वो अपना बीच में अलग ही जगह बना रहा है। चलो 13 व्यक्ति का हो गया। J और F के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3। अब 1 2 3 तो J यहाँ तो आ नहीं सकता, 3 पर्सन छोड़ के यहाँ W आ रहा है। इसका मतलब आपका J किधर जाएगा, इस तरफ। 1 2 3 J आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अरेंजमेंट बनेगा। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि आपको कितने पर्सन्स को सिट कराना है, तो वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी का फेस जो है वो इनसाइड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ज्यादा कुछ फिक्स नहीं करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन करता जाए वैसा वैसा आपको करते जाना है। कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो पॉसिबल डायग्राम बना लो। ठीक है, क्या दिक्कत है। तो ये हमारे प्री लेवल पजल्स थे, जिनसे डरने वरने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन भी आपसे ऐसे बोलेगा कि इस टोटल जो अरेंजमेंट है कितने लोग बैठे हैं, तो टोटल कितने 13 पर्सन बैठे हैं ना, बाद में उसने बताया था। टी के बाद दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो टी के बाद दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, प्री लेवल का सेशन। क्लियर? चलो, तो टेंशन मत लीजिए, हम प्री और मेंस दोनों ही लेवल को करा देंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमारी पहले प्री लेवल है। प्री क्वालिफाई करेंगे तब मेंस में पहुंचेंगे, है ना। तो प्री को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर कुछ टाइम पहले की हम बात करें तो कुछ टाइम पहले आपके कम मार्क्स होते हैं तब भी सिलेक्शन हो जाता है, पर अभी मार्क्स का ही खेल है। एसबीआई तो चलो इट्स ओके ओके, बट अगर आप आरआरबी में जाएंगे, आईबीपीएस आरआरबी, तो वहाँ पे अगर 80 का पेपर आ रहा है ना, तो बच्चे 78 79 नंबर तक गेन कर रहे हैं, तो भाई पूरा खेल मार्किंग का है। ठीक है, तो मेंस को भी लेके चलेंगे, लेकिन प्री को भी ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो साथ में बने रहिएगा। आज हमने प्री लेवल का किया, कल हम लोग थोड़ा सा मिक्स में करेंगे, प्री और मेंस दोनों का कर लेंगे, है ना। चलो, फिर मिलेंगे आपसे कुछ देर में मैथ्स की वीडियो को लेके, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।